हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे प्रकाश का अपवर्तन। तो अपवर्तन का शाब्दिक अर्थ होता है पार कर जाना। तो यहाँ बात कर रहा है प्रकाश की। तो प्रकाश जब पार हो जाए तो उसी को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, वो प्रकाश का अपवर्तन। अब देख लेते हैं, तो परिभाषा देख लेते हैं। तो बात करेंगे अपवर्तन का शाब्दिक अर्थ है पार कर जाना, अर्थात जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो इतना था सिर्फ। अब हम इसको बिल्कुल क्लियर चित्र के माध्यम से बिल्कुल क्लियर समझें। तो देखेंगे तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि दो माध्यम ले लेना है। ऊपर वाला है विरल माध्यम, जैसे मान लेते हैं कि हवा। विरल का मतलब होता है दूर दूर, जिसको गांव घर में बीड़र कहते हैं बहुत खेत बीड़र हो गए, मतलब दूर दूर। और सघन माध्यम यानी डेंसर, इसको हम लेंगे। सघन का मतलब घना, तो जैसे कांच, तो कांच के कण पास पास होते हैं और हवा के दूर दूर होते हैं। तो ये हो गया। अब हमें बीच में क्या एक लाइन ले लेना है जिसको विभाजक रेखा का है, और ये हो गया अभिलंब, जो बीच से नॉर्मल इसी को बोलते हैं अभिलंब। अब हमें क्या ध्यान रखना है कि परिभाषा देखते हैं बनी कैसे है। तो जब प्रकाश, इसमें दो माध्यम है, ऊपर एक नीचे दूसरा, विरल और सघन। तो जब प्रकाश एक माध्यम से, मतलब इससे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, इसमें प्रवेश किए दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। मतलब इसको जाना चाहिए था इधर सीधे, ऐसे ऐसे, मतलब इसको जाना चाहिए था सीधे, लेकिन झुक गया है इधर को, मतलब विचलित हो गया। विचलित का मतलब हटना, अपने रास्ते से हट जाना। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम, क्योंकि ये दूसरा माध्यम चालू हो गया, दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ये समझ में आ ही गया। अब मेन बात देखेंगे सघन और विरल की। तो जब कभी भी हम विरल मतलब कुछ ना हो, विरल मतलब खाली दूर दूर हो, तो अगर हम विरल से आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। और जब सघन मतलब घना, मान लेते हैं जैसे कि घना जंगल है या घना मान लो अरहरी का खेत है, अरहर का, तो वहाँ से जब हम होकर गुजरेंगे तो पहले तो खुला था तो बिल्कुल आए सीधे, और घना था बहुत ज़्यादा। तो जब घना होगा तो हमें कैसे चलना पड़ेगा, झुक के। तो हमें जाना चाहिए था सीधे, लेकिन पड़ गया क्या, घना। तो अब क्या होंगे, हम झुक जाएंगे। बस ये चित्र थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसी तरह इसमें देखेंगे, इसमें क्या है घना, तो घने को ऐसे डाट डाट करके दिखा दिया जाता है, ये विशेष ध्यान रखना। तो यहाँ घने से देखो ये किरण आ रही है, अब ये क्या करेगी, ये पार कर गई। तो एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश किया है तो अपने मार्ग से हट गए। इसको आना कैसे चाहिए था, सीधे। इसको आना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये क्या हुआ है, अपने मार्ग से विचलित हो गया है। तो अपने मार्ग से प्रकाश का विचलित होना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन। अब जब यहाँ से देखें घने से, तो जब घना था तो हम झुक कर चल रहे थे। मान लो अरहर का खेत था, उससे हमें जाना था, पूरा घना था, तो वहाँ से झुक के हम चले। और जैसे अब देखेंगे बिरल, तो बिरल का मतलब होता है बिल्कुल खुला, कोई दिक्कत नहीं। तो खुला में बिल्कुल सीधे हम सिर तान के चलेंगे। तो अभी झुक के चल रहे थे, अब उठ गए, वही तो ये किरण किसको बता रही है, उठ कर चलने को। इतना सिर्फ कंसेप्ट था। तो ये हो गया प्रकाश का अपवर्तन। अब अगर हम बात करेंगे इसके नियम की, तो नियम में इसके दो नियम होते हैं, जैसे परावर्तन के दो नियम थे। तो इसमें सबसे पहले हमें थोड़ा सा ये जानना है कि ये जो अभिलंब है, तो कोण हमेशा अभिलंब से लिया जाता है। तो एक ये कोण बनेगा, और अभिलंब इधर वाला यही है, सीधे जो खींचा गया, तो एक ये कोण बनेगा। तो आने वाले किरण को बोलते हैं इंसिडेंट रे, मतलब आपतित किरण आई, और अपवर्तित मतलब पार कर जाना, तो ये हो गई आर। परावर्तित न लिख देना, अपवर्तित, क्योंकि अपवर्तन का मतलब पार होना होता है और परावर्तन का मतलब होता है टकरा कर वापस आना। तो अब इसे हम क्या कहेंगे कि आपतित किरण, मतलब ये आने वाली किरण। अपवर्तित किरण मतलब जो ये पार कर गई, इसे बोलते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण और अभिलंब, अभिलंब मतलब ये जो बीच से लाइन खींची गई है, और अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होने चाहिए। मतलब इधर से जब ये आएगी तो यहीं होनी चाहिए, इधर से ये जो आई है अपवर्तित किरण, ये भी यहीं पर है, और अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होने चाहिए। ये हुआ पहला नियम। तो यही होता है पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं।
अब देख लेते हैं इसका दूसरा नियम। तो दूसरा नियम क्या हो जाएगा, तो जो आपतित आ से आपतित और यहाँ पर हो जाएगा आपतन कोण, क्योंकि आपतित किरण से आपतित से ही बना आपतन, और ये है अपवर्तित, तो ये हो जाएगा अपवर्तन कोण। तो आपतन कोण, तो इसे बोलेंगे आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर के अनुपात का नियतांक होता है। नियतांक का मतलब होता है बटा, तो वही देखेंगे अब नियम। तो अपवर्तन के दो नियम होते हैं, आपतित किरण मतलब आने वाली किरण, अपवर्तित किरण मतलब पार करने वाली, और अविलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। तो ये नियम हुआ पहला। फिर आपतन कोण की ज्या, मतलब ज्या बोलते हैं, अगर मैथ पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ज्या बोलते हैं साइन को, कोज्या बोलते हैं कास को, टेंजेंट बोलते हैं टैन को, ऐसे कास्केंट कासेक को। तो आपतन कोण की ज्या मतलब साइन और अपवर्तन कोण की ज्या साइन के अनुपात का नियतांक होता है। तो आपतन कोण कह रहा है मतलब आई, साइन आई, और अपवर्तन कोण बोल रहा है मतलब साइन आर के अनुपात का नियतांक होता है। अनुपात का मतलब होता है बटा। तो यहाँ पर अब हम लिख लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे साइन आई बटे साइन आर, ये हो गया। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या, नियतांक लिख दें या ऐसे म्यू भी बना दें ये, तो इसका मतलब यही हुआ। तो साइन आई अपॉन साइन आर, ये हमें ध्यान रखना है। तो इसको ध्यान रखेंगे हम, साइन आई यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं साइन आई बटे साइन आर, ये बराबर नियतांक। और अगर हम बात करेंगे तो इस नियम को दूसरे को, मतलब इसके अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल का नियम, इतना हमें ध्यान रखना था। तो आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक।